कौन बताएंगे आज? कोई नहीं? कल प्रांजल नहीं थी तो अब कौन बताए भाई? जयेश भाई ने लिखी हुई है तो बताएं। जयेश भाई है कि नहीं? जयेश भाई बताइए अगर लिखा है तो। नारायण नारायण, बताइए लिखा है तो जरा बताइए, और नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। राम राम जी सर। राम राम। ये कहानी थी जो प्रतिदिन भोजन में मुर्गे का मांस खाने वाले न्यायाधीश की मृत्यु के बाद प्रेत बन गया और दूसरों के सामने प्रकट होकर वो अपने पीछे श्राद्ध कराने की विधि करवाने को कहता, पर सब डर जाते थे। तो किसी महात्मा के सामने प्रकट होकर उन्होंने प्रार्थना की, फिर उनका कुछ आगे गति हुई सदगति। तो ये मांसाहार से कितनी दुर्गति होती है ये बात अपने कहानी से मिलते। और मांस मछली अंडा पाने वालों की दुर्गति होती है। किसी जीव को मारकर खाने का कितना कष्ट होता है। खाली उंगली करती है तो कितना दर्द होता है, तो जब जीव को पूरा काटते हैं तो उसकी क्या हालत होती है। यह सबको सोचना चाहिए और मांसाहार से बचना चाहिए। बिल्कुल। जन्म मरण की बीमारी से जल्दी छूटने के लिए मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए। जो छोड़ देते उनका जीवन मनुष्यता को प्राप्त होता है। जंगली जानवर जीव जिनका जीवन ही ऐसा है, हम मनुष्य है, हमारे लिए अन्न सब्जी और दूसरी शाकाहारी चीजें है। स्वाद के वशीभूत होकर के जो मांसाहार मछली अंडा पाते, उनकी भयंकर दुर्गति होती है। उनके हाथों से या उसके साथ में पाने से भी बचना चाहिए। उससे तमोगुण उनमें तमोगुण ज्यादा रहता है और तमोगुण नरकों में ले जाने वाला है, भूत प्रेत इत्यादि योनियों में ले जाता है। बिल्कुल। साधक संजीवनी अपवित्र नहीं होती है। तुलसी की माला अपवित्र नहीं होती है। शुद्ध आचरण वालों को भी दे सकते हैं, जिनसे उनके समझ। ये बात कुछ किसी का सवाल था, ये बात तो आपने बताई थी जी। हत्या और आत्महत्या करने वाले के स्मशान यात्रा में भी जाने वालों को पाप लगता है। इसलिए सबको बचना चाहिए कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये कुछ सत्संग की बातें जो लिखने में आई थी वो आपके। हाँ जी जी, काफी सारी बातें आ गई। जी सर। नारायण नारायण। कल आपके सत्संग में क्या बातें चली? जी सर, कल मैंने सत्संग शुरू तो करवा दिया, पर कई बार तो मैं पूरा ध्यान से जुट नहीं पाया, पर ज्यादातर प्रश्नोत्तरी वाली बात थी। जो शरणानंद जी महाराज की प्रश्नोत्तरी रहती उन पर देवकी जी ने पूरा सेशन चला था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आज कहानी नीलम कहेगी, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ नीलम, सुनाइए। प्रणाम जी सर। प्रणाम। कहानी का शीर्षक है सद्व्यवहार का जादू। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। वह रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े ही त्यागी है, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा, तो 1-2 दिन तो गुजारा चल ही जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहे थे तो संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के लिए निमित्त बाहर निकल आए। चोर से उनका आमना सामना हो गया।
उसे देख करके साधु बाबा पहचान गए, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कई बार देखा था, परंतु वो यह नहीं जानते थे कि यह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल लेता हूँ तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिल बांट कर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते के ऊपर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कि माँ एक अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक तो मैं एक चोर हूँ और एक ये इतने अच्छे बाबा। मैं तो इनके यहाँ चोरी करने आया और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य तो ये भी है और मैं भी मनुष्य ही हूँ। यह भी सच है, आदमी आदमी में अंतर होता है, कोई हीरा तो कोई कंकर होता है। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती है जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन में सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिलने लगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। उस ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने के लिए चोर का मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा, साधु बाबा को जब पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से इनके घर पे आया था तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा मेरे लिए कि मैं कैसा पतित प्राणी हूँ जो मुझ संत की यहाँ चोरी करने आ गया, ऐसा सोचेंगे वो। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो भी सोचे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित कर लेता हूँ। इतने दयालु महापुरुष है, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, तुम सुबह उठकर चले जाना। नेकी की मार से चोर बेचारा दबा ही जा रहा था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये क्या हो गया। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबका अपराध क्षमा करने वाले हैं, उनकी शरण में जाने से तो बड़े से बड़े अपराध क्षमा, वो तो क्षमा कर देते बड़े से बड़े अपराध को भी। तो उन्हीं के शरण में चला जा। चोर महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार कभी नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने तो कहा है यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी शरण आ जाता है और मुझे बचता है तो वह साधु ही मानने के योग्य है। नहीं महाराज, मैंने तो बड़ी बड़ी चोरियां की है। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर के आपके घर चोरी करने ही आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी भी जीव को मैं सताऊंगा नहीं। मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को भी साधु ही बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन
उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। नारायण नारायण जी सा। वाह वाह, बहुत ही सुंदर कथा है। सच्चे संत के सानिध्य मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो प्रत्यक्ष बात। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। सुनील दास जी बोलिए। बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज राम जी, राम। आज स्वामी जी का प्रवचन में जो है कि परमात्मा के रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरा व्यक्ति को दुख नहीं दे सकता है, ये सोचना कि वो मेरे को दुख दे रहा है यह दुर्बुद्धि है। तो ये तो महाराज जी उतना स्पष्ट नहीं हो पाया कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारा कोई विपक्षी हमको परेशान कर रहा है, वो हमको दुख दे रहा है, और फिर हम समझें कि नहीं ये दूसरा व्यक्ति हमको दुख दे ही नहीं सकता है परमात्मा के रहते हुए। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारा कोई बुरा कर ही नहीं सकता यदि वो हमारे विधान में नहीं है। तो विधान में है तो हमारा बुरा हो ही जाएगा। अर्थात अगर हमारे जीवन में कोई दुख आने वाला है तो उसके न देने पर भी वो दुख तो हमारे जीवन में आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमारे 2 डंडे जमा दिए, तो हमें तो साफ ही दिख रहा है इसने 2 डंडे मारे, इसलिए हमारे ये पीड़ा हुई। लेकिन वो 2 डंडे जो पड़े वो हमारे किसी पाप का फल है। तो अगर वो मारता है तो बेचारा वो तो इसमें जबरदस्ती फंस गया। हम तो रास्ते चलते हुए भी हमारे ऊपर आंधी से एक पेड़ गिर सकता था जिससे हमारे ये चोट लग जाती, अथवा हम किसी गली से जा रहे हैं तो ऊपर से पत्थर गिर जाता तो हमारे तो चोट लग जाती। तो नहीं जग को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिस समय में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में निषाद राज के वहां जंगल में पहुंचे। तो निषाद ने कहा महाराज रात हो गई, अब आप विश्राम कर लीजिए, हमारे नगर में चलिए। तो कहा भाई नगर में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे माता जी की आज्ञा है कि हम जंगल में ही रहें, हमको तो वनवास मिला है। तो ठीक है, फिर यहीं पर आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो घास का पत्तों का बिछौना बना दिया और भगवान के लिए व्यवस्था कर दी, भाई इसी पे विश्राम करिए। अब माँ सीता जी और राम जी वही घास और पत्तों की सैया पर सो रहे, और कई दूर पर निषाद राज और लक्ष्मण जी ये अपना
उनकी रक्षा के लिए धनुष बाण लिए हुए दूर बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा, देखो ये कैकई है, पापिनी है, इसने सुख के समय में राम जी सीता जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी है वो निषाद राज को ये बात फिर कहते हैं कि सुनो भाई, नई जग को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। हे भाई निषाद राज, कोई भी संसार में किसी को दुख नहीं दे सकता, न सुख दे सकता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो वो आपके दिमाग में आया कि नहीं? वो मेरे दिमाग में आया। वो प्रश्न ये आता है कि भगवान तो स्वयं सर्वेश्वर है, तीनों लोगों के मालिक है, और उनके तो सारे कर्म है, वो सुहृदम सर्वभूतानाम, उनके तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, तो फिर ये अपने कर्मों का फल भोग रहे, ये बात कैसे कही? अगर वहां पर मैं होता तो ये प्रश्न पूछ लेता कि आप कह रहे हैं कि भाई ये सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो भगवान राम जी के तो कोई कर्म हो ही नहीं सकते ऐसे। राम जी सीता जी तो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी हैं, तो ये तो कोई मनुष्य नहीं है जो कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो मैं तो नहीं था, इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में आया, तो इसका मुझे समाधान मिला। समाधान ये मिला कि क्या राम जी और सीता जी दुखी थे? बताइए। दुखी नहीं थे ना? नहीं, उनको दुख तो नहीं हो सकता है। तो दुखी कौन थे? जो अज्ञानी है। दुखी थे निषाद। निषाद तो दुखी थे, निषाद राज। वो कह रहे थे, उनको दुख हो रहा था कि देखो राम जी सीता जी है, ये घास और पत्तों की सैया सो रहे। कहां पर? सीता माता, जो कि जमीन पर जिसने पांव नहीं रखा, ऐसे सुकोमल पांव वाली, और ऐसे राम जी। तो दुखी कौन हो रहा था? दुखी हो रहा था निषाद राज। तो निषाद राज अपने कोई पिछले कर्मों का फल भोग रहे थे, भगवान तो भोग नहीं सकते। तो अब ये बात सिद्ध हो गई कि ये जो दुखी कौन होता है, महाराज जी कहा करते थे, परिस्थिति में दुख देने की सामर्थ्य नहीं। अगर परिस्थिति में दुख देने की सामर्थ्य होती तो संत महात्मा भी दुखी होते, उनको भी बीमारी आती है, उनको भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, वो दुखी क्यों नहीं होते? तो दुख जो होना है वो है मूर्खता का फल, अज्ञान का फल। जिसको ये पता लग गया कि संसार में मुझे कोई न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, वो तो मेरे चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो ये कौन है बेचारा? ये तो डिलीवरी करने वाला है। अब ये तो जबरदस्ती फंस गया। तो संतों को अपने को दुख देने वाले पर करुणा आती है, और अज्ञानी को गुस्सा आता है, और वो उसी को मानता है दोषी। ये है, इसने मुझे दुख दिया। अरे भगवान के विधान में और भगवान के रहते हुए कोई किसी को दुख कैसे दे सकता है? जब तक हमारे वो दुख नहीं लिखा है, अर्थात वो दुखमय परिस्थिति हमारे कर्मों के विधान से हमें नहीं मिलनी है, तो बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। आप बताइए।
तो इसलिए वास्तव में संत लोग तो अपने को दुख देने वाला जो दिखता है ना, उस पर करुणित होते हैं। आप देखिए मीराबाई के जीवन में कितना दुख आया। मतलब राणा जी विष का प्याला भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। लोगों ने कहा, दासियों ने कहा कि जहर है, आप मत पीजिए। तो राणा जी की एक बहन थी, वो पहले मीरा जी के विरोध में थी। उदय कुंवर भाई नाम था उनका। तो वो विरोध में थी, अपने भाई राणा विक्रम के साथ में थी वो। तो वो उसका मन बदल गया कि देखो ये कितनी सीधी सरल है और इसी को भगवान का प्रसाद समझ करके पीने को तैयार है। फिर एकदम से उसका मन बदला, तो उसने कहा, अरे भाभी ये मत पीना, ये मत पीना, ये जहर है, जहर। मेरा भाई ने कहा, मैंने ठाकुर जी को बता दिया, तो ये जहर कैसे हो सकता है। तो पी गई। लेकिन उनके मन में राणा के प्रति कभी दुर्भाव नहीं हुआ। राणा विक्रम उसको मारने के लिए आ गया। महल में, मीराबाई के महल में से आवाजें आ रही थी। अब वो भगवान के साथ में वो बातें कर रही थी। अब भगवान भी बोल रहे थे, हंस रहे थे। तो दासी, जो उनकी कुछ दासियां राणा जी की तरफ से गुप्तचर भेजी हुई थी, उन्होंने जाके कहा कि मीरा के महल से तो पुरुष की आवाज आ रही है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो राणा आए तलवार लेकर के कि अभी काट डालूंगा दोनों को। आके दरवाजा जोर से लात मार के तोड़ दिया और अंदर आ गए। अब वहां पर वो चौसर है, वो बिछी हुई है और पासे लगे हुए हैं। अब कौन खेल रहा है उसको कुछ नहीं दिख रहा। और मीराबाई है, जो मीराबाई से कहा, कौन था तुम्हारे साथ? बोले मेरे साथ तो मेरे स्वामी थे, गिरधर गोपाल थे। झूठ बोलती है, ऐसे करके और तलवार लेकर के और तलवार का वार किया मीरा पर। तो दासियों को दिख रहा है कि वो तलवार मीरा के बीच में से होके गुजर रही है, लेकिन मीरा तो हंस रही है। वो तलवार के वार कर रहे हैं, वो एकदम उनके शरीर में से वो तलवार निकल रही है बाहर एकदम, लेकिन मीरा तो हंस रही है वैसे। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये तो जादू करनी है, जादू करनी है करके चला गया। ये क्या है, नई जग को सुख दुख कर दाता। मीरा के उन्हें फिर भी कोई द्वेष नहीं उनके प्रति। वो तो फिर भी उनको देवर होने के कारण से लाल जी कहती थी। तो ये क्या बात है? ये बात वही है कि कोई दुख सुख दे ही नहीं सकता। वो तो मीरा तो चलो भगवान के सखी मंडल की एक थी, और भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे अभी हमारे एक सत्संगी भाई ने कहा कि प्रहलाद जी के साथ भी यही हुआ। तो प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। प्रहलाद जी के मन में कोई बुरा भाव भी नहीं कि मेरे पिता का बुरा हो जाए, बल्कि उन्होंने तो अंत में ये वरदान मांगा भगवान से। भगवान ने कहा तू कुछ मांग, तू कुछ मांग। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। ज्यादा ही कहा तो कहा कि मेरे पिता का कल्याण हो। भगवान हंसने लगे, अरे जो मेरे हाथ से जिसकी मृत्यु हो रही है उसके कल्याण में क्या संदेह, और जिसने मरने से पहले मेरे दर्शन कर लिए उसको कल्याण में क्या संदेह है। तो ये है बात। तो इसलिए संसार में संत महात्मा है, वो किसी परिस्थिति से दुखी सुखी नहीं होते। इतना ही नहीं, दुख देने वाला जो दिख रहा है उसके प्रति भी करुणा का भाव होता है कि इनका कल्याण कैसे हो। इसलिए ये है बात।
अब आपको कोई शंका है तो बोलिए। नहीं महाराज, इसमें मुख्य रूप से हमारा अज्ञान ही कारण है, हम अज्ञान मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई, मूर्खता का फल है। अज्ञान कह दो, मूर्खता कह दो, बेसमझी कह दो। महाराज जी यही कहते थे कि भाई परिस्थिति में ताकत नहीं आपको दुखी कर दे, वो तो अपनी मूर्खता का फल है, हम दुखी होते हैं। नहीं तो भगवान का विधान समझ करके संत तो नाचते हैं दुख में। आपने सुनी थी ना नरसिंह जी की बात, उनका जवान बेटा मर गया और वो नाच रहे, भलू थे भागी जंजाल सूक्ष्म श्री गोपाल। आप सोचिए, तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये सच है, जीवन का सत्य है। जिन्होंने समझ लिया उनको दुख तो स्पर्श ही नहीं कर सकता, और जिन्होंने नहीं समझा उनको तो भाई दुखी होने से कौन रोक सकता है। ये बात है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो अब कुछ 4-5 मिनट बचे हैं, तो एक बार बात कर लेते हैं अपने देवकी जी से। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, अच्छे प्रश्न का फिर अच्छा ही उत्तर होता है। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोस्तों को देखना, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का बल देकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना, और विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। जी जी। तो इसमें मानव मात्र में विश्वास और विचार की शक्ति स्वभावतः विद्यमान है। बिल्कुल है, शक्तियां। बिल्कुल। कारण कि ऐसा कोई मानव नहीं है जिसका किसी न किसी पर विश्वास न हो और कुछ न कुछ जानता न हो, पर दोनों का यथेष्ट उपयोग वे ही कर पाते हैं जिनका जीवन साधन युक्त है। ये बात है, ये बात। विश्वास एकता, विश्वास और विचार, जी, विश्वास और विचार दोनों ही भगवान ने हम सब मानवों को दिए। ये शक्ति है, विश्वास करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, ये भगवान ने दी है। पर ये काम उनके ही आती है जो साधन में लगे, नहीं तो ये काम में नहीं आती। अब इसका दुरुपयोग करते हैं, विश्वास करते हैं धन पे, विश्वास करते हैं परिवार पे, विश्वास करते हैं पद पर, विश्वास करते हैं सांसारिक सामानों पर। अब वो विश्वास होना चाहिए था परमात्मा पे, क्योंकि ये तो सब खत्म होने वाले हैं ना, सब के सब समाप्त होने वाले हैं। धन है समाप्त होने वाला है, पद है समाप्त होने वाला है, परिवार है समाप्त होने वाला है, और प्रतिष्ठा है समाप्त होने वाली है। तो समाप्त होने वाले पर यदि विश्वास करेंगे तो वो तो समाप्त हो जाएगा और हम धोखे में रह जाएंगे। आप देख लो, बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा बनेगा, और बुढ़ापे में वो बेटा वो ही उनको घर से निकाल देते हैं। तो चला गया ना, तो विश्वास किया हुआ धोखे में रह गया। विश्वास करना चाहिए उस पे जो कभी धोखा नहीं दे। ऐसे भगवान है, भगवान से और कोई नहीं। ऐसे ही विचार का उपयोग है, ये करते हैं, पर करते किस में है? सांसारिक वस्तुओं पर करते हैं। अब वो क्या विचार करते हैं? किसी तरह धन कमा लें, चाहे
झूठ हो, चोरी हो, कपट हो, बेईमानी हो, बस धन कमा ले, उसी में बुद्धि लगाते हैं। तो भगवान की तरफ बुद्धि नहीं लगाते, सत्य की तरफ बुद्धि नहीं लगाते। असत्य किस तरह से स्वीकार हो जाए, अपने मिल जाए ज्यादा ज्यादा धन, ज्यादा ज्यादा मान, पद, प्रतिष्ठा, और ये कुछ नहीं है तो सब के सब यहीं रह जाने। तो ये बात है। तो आज का समय पूरा हो गया, कल विचार विश्वास पे फिर बात करने का विचार है। थोड़ा सा समय बाकी है, लगभग 1 मिनट के आसपास। थोड़ी देर के लिए सब चिंतन रहित होकर के और भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव करें।